उसी से मोटिवेशन मिलेगी। चलो वही क्वेश्चन दिया था मैंने एक, देखो मैंने दिया था 0.2 मोलर अमोनिया। सर सर उसके अंदर अल्फा आ रहा था 10⁻⁻⁵/2 और पीएच 10⁻10.8 फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट वाला अल्फा 10⁻⁵/2 और और पीएच पीएच 10.8। 10.8। यस सर। ये सर आया। मेरा पीएच और दूसरे 12.9 आ पार्ट रहा को है। निकाला, पीएच गर्भ का आया 12.9। अच्छा, और दूसरे पार्ट का, सर सेकंड वो पार्ट भी का करना। आंसर फिर फायदा, तो वेदांत मेरा तूने निकाला आंसर या सर 2 गर्भ? × 10⁻⁻5 आ रहा है सर अल्फा। अल्फा, अल्फा 2 × 10⁻⁵। यस सर। नहीं, गर्भ आ ही नहीं सकता ये तूने तो अल्फा बढ़ा दिया ना, हाँ सर ये अल्फा तो कम गलत होगा हो ना। गया। और ये गलत है, या तो पहला गलत है या दूसरा गलत। सर पहले में मेरा अल्फा आ रहा है √10⁻⁻5। √10⁻⁵, रूट सर और ऑफ पीएच आ यानी रहा है 10.8। सर 3.16। 10⁻⁵/2 है। वही सर, एक ही तो बात हुई, रूट ऑफ 10⁻⁵ या फिर 10⁻⁵/2 एक ही तो बात। कैसे एक ही बात हुई? सर सर पावर में -5/2 है। 10⁻⁵/2 या फिर रूट 10⁻⁵। अच्छा, पावर 10⁻⁵/2 है। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं नो वैसे सर, लिख रहा हूँ। पावर 5/-5/2 है, 10⁻⁻⁵/2 है। तो ऐसे बोला था मैंने, 10⁻⁵ लिखा, फिर बाय 2 कर दिया था ना, फिर सही है। फिर ये अल्फा है, फिर गर्व का भी सही होगा। ये गर्व कितना था? 2 × सर 10⁻⁵। यस सर। और सर पीएच आ रहा है 8.6। यस सर, सेम मेरा भी वही आ रहा है तो सेकंड ये वाले में। इसमें क्लैश हो रहा है ना, इसमें क्लैश हो रहा है। यस सर। वेदांत, यस सर। वेदांत तूने निकाला क्या? सर 10.8 आ रहा है। सर सेकंड पार्ट में आपने NH4Cl दिया था ना? हाँ, सर उसमें तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना, तो उसका हमें बिना अल्फा के कैसे निकालेंगे? उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हुए चल रहा अच्छा है। तो उसको NH4Cl को स्ट्रॉन्ग यस सर। इलेक्ट्रोलाइट मान रहे हैं ना। तो वेदांत तूने आंसर निकाला कोई, तेरे यही आंसर आ रहा है कि क्रैश कर रहे हैं, कोई चेंज है? सर पहले वाले का पीएच 10.8 आ रहा है, सेकंड वाला मैंने कैलकुलेट नहीं करा, वो मेरे को डाउट था उसमें। वेदांत कैलकुलेशन वीक कैसे हो रही है? नहीं सर ये डाउट था, मेरे को लगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर वो कैसे कैलकुलेट कर अच्छा सकते हैं। अच्छा, तो इस वजह से। चलो कुछ बता, देखो एक बार देखेंगे जल्दी से। NH3 है, ये पानी में डलेगा, ये दे देगा NH4+ OH आयंस। बेस है ये। जिसने अल्फा निकाला √KB/C वो सही है, KA/C करके निकालोगे गलत आएगा आंसर। KB/C, KB कितना था? 2 × 10⁻⁶ था, और C था 0.2, C 0.2 था, तो ये आ गया 10⁻⁵। अल्फा आ गया √10⁻⁵, यानी ये वाली चीज आ जाएगी। अल्फा अंडर रूट में 10⁻⁵ आएगा, यानी ये वाली चीज आ जाएगी। 10⁻⁵ है ना अल्फा, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 10 × 10⁻⁶। √10 सबको पता है 3.162 होता है, इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ये आ गया। और पीओएच आएगा पहले, पीएच नहीं आएगा, क्योंकि बेस है ये। बेस देखते ही आंसर >7 होगा पीएच का, ये ध्यान रखना। पीओएच आएगा -log(C अल्फा). C है 0.2, अल्फा है 2 अंडर रूट में 10⁻⁵, यानी 3.162, मैं पूरा लिख रहा हूं, 3.162 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.162 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6.2, 6.2 के आसपास कुछ ऐसा, -log(6.2) इंटू 10⁻⁴ ये आ जाएगा। तो आंसर आएगा 4 - log(6.2), 4 - log(6.2), ये आएगा पीओएच। तो पीएच होगा तो 14 में से सम को माइनस कर देना, 14 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 10 + log(6.2), तो 10.8 के आसपास आंसर आएगा। जिसको लॉग एंटी लॉग नहीं आता वो नहीं कर पाएगा क्वेश्चन ये। 10.8 आंसर बिल्कुल सही है। 10.8 अनीश ने निकाला था। यस सर। हाँ, अनीश का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बस ये पीएच वाला चेक करना है बस, अभी तक बिल्कुल सही है। गर्व तेरे से गलती हो गई कहीं। हाँ सर मैंने कैलकुलेशन में 7/2 यहाँ की जगह 7/5 कर दिया था ये जगह।
गर्व इसका ध्यान रख, लेकिन फिर भी तू बेटर कर रहा है क्योंकि तू 10th पे है, बाकी ये तो सब 11th पे है जो कर रहे हैं। अच्छा अब दूसरा पार्ट जो है इसका, दूसरा पार्ट जो इसका करना है, ये सबको समझ आ गया कि नहीं? एक बार हैंड कर देंगे जिसको समझ आ गया ये पार्ट था, जल्दी से सर हैंड आपकी कर वॉइस देंगे जिसको काफी समझ आ ब्रेक गया हो। ये पार्ट। सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, लैग कर रही है, यस सर। सबके साथ दिक्कत आ रही है। सर बीच में 2 सेकंड करी थी, अब सही है। अच्छा चलो सही है, देखो एक बार। अनीश, युविका, काजल, श्रुतिका, छवि, गर्व, अर्नव, नित्या, प्रिया, कनिष्क, निवृत्ति, क्षितिज, साक्षी, बॉबी, हर्षित, आर्यमन, मयंक, कृष्णा, अनुष्का, शिखा, वेदांत, निकिता, देवांशी, जानवी को, जानवी समझ नहीं आया ये? जानवी और सिद्धि, नो सर। जानवी तुमने 3 लेक्चर में न्यूमेरिकल तो कुछ तो किए होंगे, न्यूमेरिकल तो है उसमें, ये तो उसी का न्यूमेरिकल है। सर बाद वाला समझ नहीं आया। बाद वाला कौन सा? पीओ जो ये सर निकाला मैंने। यस सर। देखो जानवी, मैं एक बार तुम्हारे लिए रिपीट करता हूँ, देखो एक बार मैं इस पेज पे दोबारा आऊंगा, एक बार तुम देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ। मान लो तुम्हें दिया मैंने 0.1 मोलर एमोनिया और इसका के भी दिया, डिफ्यूजन कांस्टेंट दिया 10⁻⁻5 और बोला इसका पीएच निकालो। इसका क्या निकालना है? पीएच। तो एमोनिया है ना, एमोनिया है H2 वाला, ये बनेगा NH। एमोनिया देखते ही बेस है ये, ध्यान रखना पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, ये बेस को देखते ही आंसर ग्रेटर देन 7 होगा, ये पता होना चाहिए। ये आ गया। अब ओके ये सर। 0.1 है, ये 0.1 है। मेरे को अगर मेरी ज्यादा प्रैक्टिस है ना तो मैं डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए करके दिखा रहा हूँ पूरा। 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा को मैंने मान लिया एक्स, एक्स बनेगा, एक्स बनेगा, ये आ गया। अब केबी क्या होगा इसका? NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन इनटू OH आयंस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH3 का कंसेंट्रेशन। केबी की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁵, तो ये आया x इंटू एक्स, ये भी x है, ये भी x है, एक्स स्क्वायर बाय 0.1 माइनस एक्स, और मेरे को पता है ये x होगा नेग्लिजिबल क्योंकि बहुत छोटी टर्म है ये। तो x आ गया यहाँ से 10⁻⁻3, x आ गया 10⁻⁻3 मोलर, तो यही OH आयंस है। पीओएच आ गया माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3, OH आयंस का कंसेंट्रेशन 10⁻3 हो जाएगा ना, यही OH आयंस यस x सर। जो है, तो पीओएच आ जाएगा 3 यहाँ से, और पीएच आ जाएगा 11। और अल्फा पूछा होता तो x को लिख देना सी अल्फा, एक्स को लिख दिया सी अल्फा 10⁻3, और सी कितना है? 0.1 है, तो अल्फा आ गया 10⁻2 यानी 1%। अल्फा 10⁻2 है यानी 1%। कोई डाउट? नो यहाँ सर। तो कोई डाउट? नो सर। अच्छा अब ये देखो, ये मैंने पूरा कंसेप्ट से करके दिखाया है, नहीं तो मैं अमोनिया को देखते ही ना अल्फा निकालूंगा सीधा, अंडर रूट में केबी बाय सी। केबी कितना है? 10⁻5, सी कितना है? 0.1, तो आंसर आ गया 10⁻2। ओ चाहे डायरेक्ट लिखूंगा मैं सी अल्फा, सी है 0.1, अल्फा है 10⁻2, तो ये हो गया 10⁻3। तो POH3 PH11, ये मन में करने वाला क्वेश्चन है, विद इन 20 सेकंड्स क्वेश्चन हो जाना चाहिए ये वाला। अभी समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर क्लियर है। हाँ, तो इसकी जानवी बहुत ढंग से प्रैक्टिस करो, सेम न्यूमेरिकल मैंने कराए हुए हैं। मैं एक बार पीछे वाला क्वेश्चन दोबारा ले रहा हूँ, जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया है, ध्यान देंगे उसमें। देखो ओके सर। NH3 का, हाँ ये मैंने निकाल दिया है। अब मेरे को NH3 का जो pH है वो निकालना है 0.1 मोलर NH4Cl के अंदर, 0.1 मोलर NH4Cl में इसका pH निकालना है। बाकी डिटेल तुम याद रखना। NH3 जो है ये टूटेगा NH4 प्लस प्लस OH आयंस में, NH4Cl कंप्लीटली डिसोसिएट होगा NH4 प्लस प्लस Cl नेगेटिव में। NH3 है हमारा 0.2, इसमें से x गया, x है 0.2 अल्फा, ये x बनेगा, x बनेगा, यही था क्वेश्चन के अंदर, चेक कर लेना वो वाला क्वेश्चन। ये 0.1 मोलर है, ये 0 हो जाएगा, ये 0.1 बन जाएगा, ये भी 0.1 बन जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ये दोनों बन गए। अब यस अब सर। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डायरेक्ट केबी का, हाँ अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा केबी का, किसके लिए? NH3 के लिए। तो फॉर्मूला लगेगा NH4 प्लस इंटू OH आयंस डिवाइडेड बाय एमोनिया, इसका कंसेंट्रेशन। अब केबी की वैल्यू दे रखी है
2 इंटू 10⁻⁶। NH4 प्लस दे रखा है दोनों के अंदर, मिक्सचर में देखना पूरा कितना है, 0.1 प्लस एक्स, 0.1 प्लस एक्स इंटू ओचाइंस। ओचाइंस मिक्सचर के अंदर कितना है, ओचाइंस मिक्सचर में है सिर्फ कितना, एक्स, और अपॉन में NH3 और NH4Cl, NH3 और NH4Cl दोनों के अंदर NH3 कितना है, 0.2 माइनस एक्स। दोनों मिक्स के मिक्सचर में चेक करना हमेशा कंसंट्रेशन। तो ये एक्स नेग्लिजिबल, ये एक्स नेग्लिजिबल, तो एक्स आ गया यहां से, एक्स आ गया सीधा 4 इंटू 10⁻⁷। एक्स आ गया 4 इंटू 10⁻⁷। कोई डाउट यहां तक? नो सर। हाँ, और एक्स है 0.2 अल्फा, ये भी ध्यान रखना, एक्स कितना है 0.2 अल्फा, ये एक्स कितना है 0.2 अल्फा। तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁷, 0.2 यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 0.2, ये 10⁻⁶ हो गया, 2 इंटू 10⁻⁶ आ गया, 2 इंटू 10⁻⁶ आएगा ये अल्फा, अल्फा ये आ गया। अब ओ चाइंस तो यही होंगे क्योंकि ओ चाइंस एक्स है, ओ चाइंस एक्स है, तो ओ चाइंस यस होंगे, सर। यानी हाँ एक्स, यानी ये ओ चाइंस के इक्वल है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ओ चाइंस। तो पीओच आ जाएगा यहाँ से 7 माइनस लॉग 4, और पीएच आ जाएगा 7 प्लस लॉग 4। एक बार चेक करना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं पे, क्योंकि तुम लोगों से आंसर मैच नहीं कर रहा है। 7.6 आंसर आ रहा है ये वेदांत। गर्व, सर चेक कर रहा हूँ। एक बार चेक करना क्योंकि आंसर किसी से मैच नहीं कर रहा है। 7.6 आ रहा है पीएच इसका। तो शायद वो 4 इंटू 10⁻⁻6 होगा। साइड ये जो सर मैंने एक्स की 4 वैल्यू, इंटू लिखा है, ये वाला यस सर शायद वही होगा। ये 0.2, अच्छा हाँ सही, 4 इंटू 10⁻⁶ होगा, बिल्कुल सही है। 4 इंटू 10⁻⁶ होगा क्योंकि 0.1 से 0.1 कैंसिल होगा, ये 4 इंटू 10⁻⁶ आएगा, ये 4 इंटू 10⁻⁶, ये होगा 0.2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵, 2 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा अल्फा, अल्फा आएगा 2 इंटू 10⁻⁵, यानी ये शायद उसका सही था गर्व का। और पीओच आ जाएगा 6 माइनस लॉग 4, पीएच आ जाएगा 8 प्लस लॉग 4, यानी 8.6 आंसर आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेना, 8.6 आंसर आएगा ये, 8.6। गर्व तेरा कंप्लीटली सही था क्वेश्चन। ये सर बस पहले वाले में ना मैंने पीएच 12.9 निकाला था गलती से। अच्छा पीएच सर, अनीश का सही हुआ फिर उसका पूरा, अनीश यस सर। हाँ कंप्लीटली सही है तेरा फिर। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम टाइप का, ये तीनों क्वेश्चन तुम दो दो बार जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन लिखना है, गिवन 0.01 मोलर फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, C6H5OH, मैं अभी दे रहा हूं तुम्हें। फिनॉल 0.01 मोलर फिनॉल with dissociation constant of finate ion, फिनेट आयन होता है, ये भी मैं दे रहा हूँ फॉर्मूला, अदरवाइज फिनेट या फिनॉक्साइड आयन एक ही बात होता है, एक ही बात होती है, फिर फिनेट या फिनॉक्साइड आयन इक्वल्स टू से 10⁻⁸। कैलकुलेट इट्स पीएच, calculate its pH and by how much times degree of dissociation is suppressed, by how much time alpha is suppressed, अल्फा कितने टाइम डिक्रीज हुआ है। क्वेश्चन क्लियर है सबको कि नहीं है अनीश? यस सर ठीक है। चलो अब निकालो जल्दी से आंसर इसका, जल्दी से आंसर निकालना है इसका। सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से आंसर निकालेंगे इसका।
सर क्वेश्चन में डाउट है सर, इसके अंदर अल्फा क्यों सप्रेस होगा? इसके अंदर तो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं ना। अच्छा हाँ, एक मिनट, ये रह गया क्वेश्चन विद, हाँ एक मिनट, हाउ मच टाइम अल्फा इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ, लिखना भूल गया मैं, इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लिख देना, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम फिनेट, अभी सही है, 0.2 मोलर, 0.02 मोलर, इन प्रेजेंस ऑफ 0.02 मोलर सोडियम फिनेट या सोडियम फिनॉक्साइड। अभी क्लियर है अनीश? यस सर। तो ये और किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था क्वेश्चन के अंदर? ये बाकी किसी ने, वेदांत प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था ये, जैसे अनीश ने इमीडिएटली देखते बता दिया? नहीं सर, मैं सोच रहा था, फिर मेरे को लगा आपने मतलब क्वेश्चन दिया तो फिर मैं H2O के हिसाब से निकालने लग गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही है अनीश, बहुत अच्छे, ये बिल्कुल ध्यान रखना था। क्वेश्चन मैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, अगर एक ही टाइप का क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो ये बाकी सबको भी दिमाग में लगाना चाहिए था कि क्या कहते हैं, ये यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं किसके प्रेजेंस में अल्फा सप्रेस होगा, सप्रेस तो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा जिसमें कॉमन आयन होगा तभी सप्रेस होगा। बाकी सब भी सोचा करो इस चीज को। चलो निकालेंगे आंसर। अभी अनीश क्वेश्चन क्लियर है? यस। चलो काजल ने आंसर निकाल लिया सबसे पहले, और किसी ने निकाला आंसर? काजल पीएच कितना निकाला है?
चलो पीएच तुमने निकाला तो 5 एंड 5 5 टाइम्स सप्रेस, 5 एंड 5 टाइम्स सप्रेस होगा, 5 एंड 5 टाइम्स सप्रेस होगा, बाकी बच्चे भी आंसर निकालेंगे, मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल। सर मेरा अलग आ रहा है। आप बोल वेदांत एक बार। सर मेरा pH 4 आ रहा है और 200 टाइम्स सप्रेस होगा। पीएच 4 आ रहा है और 200 टाइम्स सप्रेस होगा। यस सर। इनिशियल पीएच भी निकाला है क्या वेदांत? सर इनिशियल pH ही तो आएगा। और फाइनल पीएच जो सोडियम फिनॉक्साइड डालेंगे सर वो निकाल रहा हूँ। वो भी निकाल लो, दोनों पीएच निकालो फिर। चलो अब आंसर देख लेंगे एक बार। वेदांत निकाल लिए सारे आंसर? यस सर। फाइनल pH आ रहा है 6.4। चल पहला, एक मिनट, पहला पीएच तेरा था 4 और दूसरा पीएच आ रहा है कितना वेदांत? सर 6.4। 6.4 और 200 टाइम्स अल्फा सप्रेस हुआ। यस सर। किसी और का आया ये आंसर? चलो आंसर देखेंगे सर फिर। मेरा इनिशियल pH 5 आ रहा है। इनिशियल पीएच, चलो गर्भ का भी 5 आया है, काजल का भी 5 आया है, फाइनल पीएच भी निकाला है गर्भ। सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन सी। कंफ्यूजन है, कुछ नहीं होता, आंसर सबके डिफरेंट है इसका मतलब। चलो देखेंगे, और किसी को आंसर बोलना है क्या? देखेंगे फिर आंसर। देखो फिनॉल है, ध्यान देना कि फिनॉल है ये, तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट फिनॉल का ही चाहिए, इसके आयन का नहीं चाहिए। तो पहले तो इसके आयन से हम फिनॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकालेंगे, केडब्ल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके। केडब्ल्यू होता है के इनटू के बी, इसकी डेरिवेशन में की हुई है। केडब्ल्यू 10⁻14 है। के मेरे को निकालना है, हमें दे रखा है कंजुगेट बेस का, हमें चाहिए किसका? एसिड का। ये 10⁻8 है, तो के जो मेरे को यूज करना है वो 10⁻6। सही ना? के जो मेरे को यूज करना है वो 10⁻6 है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? वेदांत तूने यूज किया है कि नहीं? यस सर ये यूज करा। बहुत अच्छे। वेदांत के अलावा किसी ने यूज नहीं किया, इसका मतलब देखो जिसका जो एसिड दे रखा है उसी का के चाहिए होता है, उसके आयन का नहीं चाहिए होता है। तो जब भी उसके आयन का दे रखा हो तो उसको 10⁻14 से डिवाइड कर देना, तो 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁻8, 10⁻6 आ जाए। गर्व तूने ये यूज किया था कि नहीं? नहीं सर। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखना इस चीज का। के मेरे को चाहिए फिनॉल का, ना कि उसके आयन का, इसलिए डायरेक्ट निकाल लिया के डब्ल्यू टू के इंटू के बी से। तो फिनॉल टूटेगा फिनॉक्साइड आयन में प्लस H प्लस में। मेरे को अगर इसका आंसर निकालना है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। अल्फा निकाला अंडर रूट में के बाई सी, के 10⁻6 है और सी है 0.01, यानी आंसर आ गया यहाँ पे 10⁻2, अल्फा 10⁻2 आ गया। एच आयंस आएंगे सी अल्फा
यानी 10⁻⁴, अल्फा भी 0.01 है और सी भी 0.01 है, दोनों 0.01 है, तो इसलिए आंसर आ गया HIS 10⁻⁴। तो पीएच आ गया 4। फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये पार्ट तो डायरेक्ट निकल जाता है। अल्फा √k/c, HIS दे रखे हैं डायरेक्ट 10⁻⁴। HIS C अल्फा होता है, C अल्फा, C भी 0.01 है, अल्फा भी 0.01 है। तो ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमें निकालना है कॉमन एंड इफेक्ट वाला पार्ट। एक बार हैंड सेस कर देंगे, ये सबको समझ आ जाना चाहिए। डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो, फिर भी एक बार हैंड सेस कर देंगे जिसको समझ आ गया। गर्व, वेदांत, काजल, अनीश, युविका, अर्नव, निकिता, क्षितिज, नित्या, जानवी, श्रुतिका, कृष्णा, छवि, मयंक, बॉबी, साक्षी, कनिष्क, प्रिया, हर्षित, निवृत्ति, आर्यमन, सिद्धि, चलो भी देवांशी, और भी रह गए बच्चे भी। किसी को डाउट है दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। सर एक डाउट है उस वाले पार्ट में जहाँ पे आपने k k करा है सर, वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि बेसिकली जो हमारे को k दिया है वो बैकवर्ड रिएक्शन था, तो उसको फॉरवर्ड के लिए हम उसको डायरेक्टली इनवर्स करके सॉल्व कर सकते हैं, जिससे k 10⁸ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देख ये तू गलत सोच रहा है ना, ये तू डेरिवेशन चेक कर इसकी एक बार, इसकी डेरिवेशन चेक कर। डेरिवेशन बता रखी है मैंने, HA का नहीं दे रखा, HA का नहीं देखा मैंने, देखा A- का दे रखा है। तो मैंने उस दिन K × KB करके निकाला तो था, KW के इक्वल आ गया था। यस सर। जब तू बैकवर्ड डायरेक्शन सोचेगा तो वो डायरेक्शन ये वाली होनी चाहिए ना, CCH5O- + H2O, ये होगी बैकवर्ड। ये थोड़ी होगी कि CCH5- + H+ किया और ये बन गया फिनॉल। सही है, यस सर। ये ध्यान रखना, चीज का गलती मत करना इसमें। तो अब मैं यस क्वेश्चन कर रहा हूं, जब हमने कॉमन एंड इफेक्ट लगा दिया है, ये फिनॉल था, दूसरा था सोडियम फिनॉक्साइड, ये पूरा टूटेगा। सॉल्ट है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, +Na+, ये दे रखा है मेरे को 0.01, ये दे रखा है 0.02 था, ये 0.02, ये रहा 0.02। इसमें से गया x बनेगा, x मेरे को पता है 0.01 अल्फा है, x कितना है 0.01 अल्फा, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 0.02 बन जाएगा। अब K का फॉर्मूला लगा देंगे फिनॉल के लिए। K का फॉर्मूला, K होगा फिनॉक्साइड इनटू H+ डिवाइड बाय फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन इनटू H+ डिवाइड बाय फिनॉल। K की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻6, अभी निकाला पीछे। फिनॉक्साइड आयन कितना है x, H आयंस कितने हैं x, फिनॉक्साइड आयन x + 0.02 है, एक बार चेक करेंगे। फिनॉक्साइड आयन 0.02 + x है दोनों के अंदर, 0.02 + x फिनॉक्साइड आयन, और H आयंस सिर्फ x है दोनों इक्वेशन में, और फिनॉल जो है 0.01 - x है। अब x तो बहुत कम होना है कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से, इसलिए ये x 0.02 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, ये भी x नेग्लिजिबल, तो ये सीधा 2 आ गया। तो ये x आ गया हमारा, x कितना आ जाएगा यहाँ से, बाई 2 कर देंगे, 5 × 10⁻⁷, 5 × 10⁻⁷। तो ये H आयंस भी यही होंगे, H आयंस भी 5 × 10⁻⁷ होगा। तो pH आ जाएगा, 7 - log 5, माइनस log H आयंस करेंगे, 7 - log 5, 7 - 0.7, तो 6.3 आ जाएगा। वेदांत यही निकाला आंसर क्या? यस सर। और कितने टाइम्स अल्फा सप्रेस हुआ है? पहला अल्फा कितना था, दूसरा अल्फा जो है वो यहां से निकाल लेंगे, सी अल्फा करके, सी है 0.01, तो ये आ गया 5 × 10⁻⁵। दूसरा अल्फा, अल्फा डैश मान लो, वो है 5 × 10⁻⁵, और पहला अल्फा कितना था, वो था K/C, 10⁻⁻²। 10⁻² था। तो कितने टाइम सप्रेस हो जाएगा, उल्टा लिखना इसको, टाइम्स निकालना ना तो उल्टा लिख देना इसको, 10⁻² डिवाइड बाय 5 × 10⁻⁵, यही आ रहा है वेदांत, यस सर। 200 टाइम्स। यस सर।
हाँ 200 टाइम्स ही आएगा, 10 × 10⁻³ कर देंगे, बिल्कुल सही है 200 टाइम्स। तो ये वेदांत का सही है सिर्फ, और किसी का सही हुआ क्वेश्चन? सेम टाइप का थर्ड क्वेश्चन करवाया है, सेम टाइप का, इक्वेशन से भी करना आना चाहिए, डायरेक्ट इक्वेशन से भी आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉमन एंड इफेक्ट के, सही ना, कॉमन एंड इफेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और देखेंगे जल्दी से, तीन क्वेश्चन करा दिए सेम टाइप के। एक क्वेश्चन ये निकालो जरा, कैलकुलेट, ये मैं बुक का क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेट अमोनियम आयन कंसेंट्रेशन, क्लियर, कैलकुलेट अमोनियम आयन कंसेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, in a solution that is 0.02 molar, that is 0.02 molar ammonia and 0.01 molar KOH. पॉइंट 0.02 मोलर अमोनिया है, 0.01 मोलर KOH है, और तुम्हें दे रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम आयन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम आयन दे रखा है से 10⁻⁹, निकालो जल्दी। सर 2 × 10⁻⁵ मनीष 2 × 10⁻⁵ 5, और बॉबी का आया 2 × 10⁻⁹। और किसी को बोलना आंसर? चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहला पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एमोनिया है, और किसी ने आंसर निकाला कि नहीं? NH4 प्लस प्लस OH, ये ऐसे जाएगा, ये 0.02 मोलर है, ये 0.02 मोलर है, और दूसरा KOH है, यूविका का 2 × 10⁻⁵। KOH जो है ये पूरा टूटेगा K प्लस प्लस OH नेगेटिव में, OH आयंस कॉमन आ गए, 0.02 में से X जाएगा तो बनेगा XX बन जाएगा दोनों, और ये तो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबको पता है, 0.01 है, 0 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। तो अमोनिया जो OH आयंस है वो ये भी 0.01 यहाँ पे ऐड कर देना, और इसमें प्लस X ऐड कर देना, एक ही वेसल में रिएक्शन होगी इसकी। अब उसके बाद अब ध्यान देंगे कि हमें अमोनिया का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट चाहिए, और मैंने दे रखा है तुम्हें किसका? अमोनियम आयन का। तो अमोनिया का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 10⁻⁵, ये ध्यान रखना फॉर NH3, ये चीज याद रखना जरूर, ये 10⁻⁵ यूज करना है। तो अब Kb इक्वल टू लगाएंगे अमोनियम आयन का कंसेंट्रेशन इनटू OH आयंस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय अमोनिया कंसेंट्रेशन, ये आ जाएगा। Kb की वैल्यू 10⁻⁵ लेंगे, अमोनियम आयन लेंगे, निकालना है हमें, ये X है, OH आयंस जो है वो 0.01 प्लस X है बाय 0.02 माइनस X, तो ये X तो नेग्लिजिबल हो जाएगा दोनों जगह,
और ये आ गया इंटू 2 कर देंगे इसको, 2 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा x, और x ही हमारा क्या है, अमोनियम आयन का कंसेंट्रेशन। तो ये आएगा सही आंसर। किसका सही हुआ यार? ये युविका का सही है, मुझे ध्यान है, सर उसने मेरा सही भी निकाला सही है। आंसर। और श्रुतिका का सही हुआ है, और किसका सही हुआ है? ये श्रुतिका का सही है, नित्या का सही है, युविका का सही है, गर्व का सही है, वेदांत का सही है, कृष्णा का सही है, अनीश का सही है। आंसर नहीं बोलोगे ना फिर नहीं फायदा होगा ऐसे। जैसे अभी युविका ने आंसर बोला है, वेदांत तूने आंसर क्यों नहीं बोला? गर्व आंसर क्यों नहीं बोला? ये आंसर बोला करो, आंसर बोलोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा इसमें। अच्छा, अब एक चीज तुम ध्यान रखोगे, न्यूमेरिकल्स मैंने, ये भी सेम टाइप का ही था, ये भी कोई अलग नहीं था क्वेश्चन, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी। देखो, एक तो तुम एसिड बेस कंसेप्ट जो है वो जरूर पढ़ के रखोगे, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा नेक्स्ट टाइम भी मैं। एसिड बेस कंसेप्ट में मैं तुम्हें हल्का सा बताऊंगा, बिल्कुल मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम ये मत बोलना कि बाद में पढ़ाया नहीं है। मैं तुम्हें, अरिनियस ने क्या कहा, H+ आयंस जो देगा वो एसिड है। ब्रॉन्स्टेड ने उसी को कॉपी कर लिया, H+ आयंस को क्या बोल दिया, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो देगा वो एसिड है। तीसरा है लुइस, उसने भी सेम चीज बोली है, प्रोटॉन कोई दे रहा है वो एसिड है। तो ये भी तो बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो एसिड है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जस्ट ऑपोजिट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एसिड है। फ्रैंकलिन थ्योरी और लक्स फ्लड कंसेप्ट जो है वो भी मैं बता दूंगा हल्का सा, लेकिन अगर तुमने लेक्चर्स नहीं पढ़े तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं न्यूमेरिकल ही मेनली लूंगा इस चैप्टर के अंदर, थ्योरी जरूर पढ़ के रखना। 5 कंसेप्ट हैं एसिड बेस के, 3 तुम्हारे कोर्स में है, अरेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, लुइस कंसेप्ट। लुइस कंसेप्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जाके भी बहुत यूज होगा। क्वेश्चन आने स्कूल में ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के, ये एसिड है तो कंजुगेट बेस क्या होगा इसका, और कंजुगेट एसिड, इस टाइप से क्वेश्चन आना है। कोई भी स्पीशीज दे देंगे, उसका कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस पूछेंगे। तो यहाँ तक पढ़ के रखना। कल मैं अगर क्लास लूंगा तो मैकेनिक्स की क्लास होगी, रिएक्शन मैकेनिक्स की। यहाँ तक जरूर पढ़ लेना, आगे के लेक्चर, अब 10 लेक्चर तक कर लेना जरूर।